हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जीआर ट्यूटोरियल। सो कैसे हो बच्चा पार्टी? आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हमने कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर लेक्चर नंबर 1 देखो, चैप्टर 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड उसका लेक्चर नंबर 1 ज़रूर से जाकर देखो, ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ मीन बाय हिस्ट्री, व्हाट इज़ मीन बाय सोर्सेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोर्सेस। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज प्रिया मिश्रा। ओके, चलिए, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यू टॉपिक को। पहले मैं यहाँ से, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, मैंने यहाँ पर एडिट नहीं किया है, सो गाइस समझ के रख लेना कि दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, सो ये टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं, न्यूज़पेपर एंड ऑल, बहुत सारे पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपको चीज़ें समझाई है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल सोर्स। व्हाट इज मीन बाय मटेरियल सोर्स? अगर आपको पता है तो आप वीडियो को जरा जल्दी से पॉज करिए और फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज मीन बाय मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बताने जाऊं तो ऐसी चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसी चीजें जिन्हें आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? मटेरियलिस्टिक थिंग्स, है ना। हम ऐसी चीजों को ऑब्जेक्ट्स कहते हैं ना, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, तो ऐसे सारे जो एग्जाम्पल्स है वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? मटेरियल सोर्सेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं और इन मटेरियलिस्टिक चीजों के हेल्प से हमें हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए हेल्प हो रही है, या हिस्ट्री को जानने में हमें अगर हेल्प हो रहा है तो वो कौन सा क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से मटेरियल सोर्सेस हैं हिस्ट्री के। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिस आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट। मटेरियल सोर्स को हम क्या कहते हैं? दिस आर द सम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हमें दिख जाते हैं वो मटेरियल हो जाते हैं, एंड अगर उनसे हमें हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो वो एक सोर्स बन गया हिस्ट्री को जानने का, है ना। सो दोनों मिला के क्या बन गया? मटेरियल सोर्स। ठीक है, चलिए, सो फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज टू स्टडी हिस्ट्री। ठीक है, ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट जिन्हें देखकर हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? मटेरियल सोर्स कहते हैं। ठीक है, दिस आर द सम एग्जांपल्स। कौन कौन से एग्जांपल्स है यहाँ पर? फर्स्ट इज कॉइन। कॉइन क्या है? कॉइन एक बेस्ट एग्जांपल है किसी भी टाइम पीरियड को जानने के लिए कि कौन से मौर्यस के टाइम पीरियड में किस तरह के कॉइन्स होते थे, है ना, मुगलों के टाइम पीरियड में किस तरह के कॉइन्स होते थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइम पीरियड्स में, लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे किस तरह का होता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलता है? उन कॉइन्स के थ्रू पता चल रहा है कि उस टाइम का कल्चर कैसा होता था, उस टाइम का ट्रेडिशन कैसा होता था, उस टाइम के लोगों का पोशाक कैसा होता था। ठीक है, कोई वहाँ का उस टाइम का कोई ऐसा एनिमल था क्या जो फेमस था? ठीक है, ऐसा कोई क्रॉप था क्या जो फेमस था? ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को वो क्या करते थे? अपने कॉइन्स के ऊपर छपवाते थे। ठीक है, अपने कॉइन्स के ऊपर वो बनवाते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें पता चलता था उस टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, इसीलिए कॉइन एक बेस्ट मटेरियल सोर्स है उस टाइम पीरियड को जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स लाइक हम ताजमहल देख रहे हैं, कुतुब मीनार देख रहे हैं, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया देख रहे हैं, यहाँ का गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पे मुंबई के अंदर, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई के अंदर रहते हैं, तो आप सभी ने गेटवे ऑफ इंडिया तो कभी ना कभी देखा ही होगा, है ना। तो वो हो गया। ये सारे क्या है? ये सारे एक एग्जाम्पल्स है कि किस तरह से ये बिल्डिंग्स हैं और इसे बनाया कैसे गया था, इसको बनाने के पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो चीज़ हमें पता चलती है। जैसे अगर हमने वो टाइम पीरियड के बारे में, हम अगर उस टाइम पीरियड पे प्रेजेंट थे, ठीक है, तो अच्छी बात है, हमें वो पता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, इसीलिए इस चीज़ को बनाया जा रहा है। बट हमारे
हमें नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पता चलेगा ये चीज़, जब वो उस चीज़ को देखेंगे, उसके पीछे की हिस्ट्री को जानेंगे, तब जाकर उन्हें पता चलेगा ना कि उसे बनाया क्यों गया था, है ना। सो ये सारे हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री, टू स्टडी आवर हिस्ट्री, है ना। उसके बाद म्यूजियम्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। म्यूजियम्स के अंदर हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो हमें बाद जनरेशन को भी देखने के लिए हेल्प हो सके कि किस किस तरह के एंशियंट टाइम पीरियड में किस तरह की चीज़ें होती थी, मिडिवल टाइम पीरियड में किस तरह की चीज़ें होती थी, है ना। उसके बाद ऑर्नामेंट्स हो गए, क्लोथिंग हो गया, डेली यूज ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे उस टाइम के राजा महाराजा का ड्रेसअप कैसा होता था, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे महल है जिसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो जब हम उसे विजिट करने के लिए जाते हैं तब जाकर हमें पता चलता है कि रानी का महल कैसा हुआ करता था, रानी का कॉस्ट्यूम कैसा होता था, राजा का कपड़ा पोशाक कैसा होता था, वो किस तरह की ज्वेलरीज पहनते थे, कौन से धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, कैसे बनाए जाते थे। उस टाइम पे वो गोल्ड पहनते थे या सिल्वर पहनते थे, ठीक है, कॉपर पहनते थे, क्या पहनते थे, कैसा उस टाइम का टाइम पीरियड पे किस तरह का उन्हें डेली यूज की जो ऑब्जेक्ट्स है, बर्तन कैसे हुआ करते थे उनके, पानी किस में पीते थे वो, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है जब हम म्यूजियम के अंदर उन चीजों को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक एग्जाम्पल है फॉर स्टडिंग हिस्ट्री को जानने, सीखने, समझने के लिए, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉइन। कॉइन क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि कॉइन एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसी भी टाइम पीरियड को जानने के लिए, उस टाइम पीरियड का इकोनॉमी सिस्टम कैसा होता था, ठीक है, उस टाइम का पॉपुलेशन कैसा होता था, लोग किस किस तरह के कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें किसकी वजह से मिलता है, उस कॉइन की वजह से मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल रहा है इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस। कॉइन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम पीरियड, इकोनॉमी ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस का इकोनॉमी, उस टाइम पीरियड का इकोनॉमी कंडीशन कैसा होता था, वो चीज हमें पता चलती है किसके हेल्प से, कॉइन्स की हेल्प से। उसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल थीम, उनका इंपॉर्टेंट नेशनल थीम क्या होता था, ठीक है। उस टाइम पे वो लाइक आपने देखे हैं ऐसे सिक्के जिस पर हमारे टाइम से ही, मतलब समझो मैंने भी वो सिक्के देखे हैं, तो आई होप सो आपने भी देखे ही होंगे। क्रॉप्स, दोनों तरफ से क्रॉप्स बने हुए होते थे, है ना, तो ऐसे वाले सिक्के हो गए। तो इसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है, एक थीम फॉलो कर रहा है। कौन सा थीम फॉलो कर रहा है, एग्रीकल्चर का थीम फॉलो कर रहा है ना। तो ऐसे ही वो कौन से थीम्स को फॉलो करते थे, कौन से राजा या महाराजा का फेस का स्ट्रक्चर बना हुआ होता था, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें हमें पता चलती है, एग्रीकल्चर ऑफ दैट प्लेस, ऑफ दैट टाइम पीरियड, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल कैंपेन्स, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। ऐसी सारी चीजें हमें समझने के लिए हेल्प होता है, किसकी वजह से, कॉइन्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो क्या करता है, काम करता है किसको बनाने का, कॉइन्स को एंड नोट्स को बनाने का काम करता है, ठीक है। प्रिंट करेंसी एंड नोट्स, ठीक है, करेंसी एंड नोट्स को बनाने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं आपको भी कॉइन्स भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको ये इमेजेस दिखाई देंगे जो कि बनाए गए हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये इमेज, ये अभी भी हम यूज कर रहे हैं ना, 10 का कॉइन आप सभी यूज करते हो ना, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया कॉइन है। ये 10 रुपए का और 20 रुपए का कॉइन आपको इस तरह का दिख जाता है अभी के टाइम पर भी, ठीक है। उसके साथ साथ आप इन कॉइन्स को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले किस तरह का 1 रुपए का कॉइन किस तरह का पहले हुआ करता था। उसके बाद 2 रुपए का कॉइन का डिजाइन आप देख सकते हैं, 3 रुपए, 3 पैसे, गाइज दिस इज अ पैसे, ठीक है, रुपए नहीं है, ये पैसे है, ठीक है। ये देख सकते हो, 1 पैसे हो गए, 2 पैसे हो गए, जब हमारे टाइम पे पैसे बंद हो चुके हैं, ठीक है, हमारे टाइम पर पैसे नहीं होते थे, ठीक है। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, उस टाइम पे 50 पैसे चलते थे, 8 आना 50 पैसे चलते थे, छोटा सा सिक्का होता था, 50 पैसे का होता था। 2 50 पैसे अगर हमारे पास होंगे तब हमें 1 या 2 चॉकलेट मिलता था, तो वो मुझे याद है। उसके बाद से वो भी बंद हो गया। सो ये पैसे है, 1 पैसे, 2 पैसे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर या फिर हमारे पेरेंट्स के टाइम पे भी मे बी पैसे चलते थे, ठीक है। 1 पैसे हो गए, 2 पैसे हो गए, 3 पैसे हो गए। ये देखो टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है 1952 दिया हुआ है, यहाँ पे 19
71 में भी क्या दिया हुआ है पता नहीं, मुझे आज क्लियर दिख नहीं रहा है। यहाँ पर ये 5 पैसे हैं जो कि 1967 का दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब समझो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम का। ओके, उसके बाद ये भी 90, ये भी है 1200 नहीं 1968 का है, ठीक है। ये 10 पैसे है शायद, रुपए का 10वां, अच्छा रुपए है, 10 रुपए है ये। ओके, उसके बाद ये 20 पैसे है, ठीक है। उसके बाद ये है आधा रुपए, ये कब का बनाया हुआ है, 1954 के टाइम पीरियड का है। ये समझ रहे हो किस तरह से यहाँ पर आपको पैसे किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, उस टाइम के पैसे किस तरह से दिखाई देते हैं। और ये वाला हमने 1 रुपए का सिक्का देखा है, अभी भी देखा है, ठीक है। अभी 2 दिन पहले मुझे रिक्शे वाले ने भी दिया था, तो ये मुझे याद है कि ये अभी भी यूज़ होता है, बट ये सारा बहुत पहले ही बंद हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ इमेजेस थे, आई होप सो आपको भी क्लियरली दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए सिक्के। ये देखिए, जब हमारा 75th इंडिपेंडेंस था, 75th इंडिपेंडेंस डे था, उस टाइम पर बनाया गया था ये कुछ सिक्के, जो कि अभी कुछ साल पहले की बात है, ठीक है। अभी कौन सा होगा, मे बी 77 या जो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो आप। उसके बाद ये उस टाइम का बनाया, 75th के टाइम पर ये बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के टाइम पर ये 20 रुपए का सिक्का बनाया गया था, ये 5 रुपए का सिक्का, ये 1 रुपए का सिक्का, और ये 10 रुपीज़ का ये कॉइन बनाया गया था, और ये 2 रुपीज़ का कॉइन बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि अभी के टाइम पीरियड का, मॉडर्न टाइम पीरियड के कुछ पैसे हम देख पा रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न टाइम पीरियड के ये कुछ रुपए हैं जो कि हमारे टाइम पर दिख रहे हैं, बट ये पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते थे। जैसे ये 75वां साल का था, अमृत महोत्सव का था, तो इस तरह, इसीलिए यहाँ का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का आपको दिखाया हुआ है 75th, और ये आपका झंडा हमारे देश का, ठीक है। सो ये फ्लैग कैसे बनाया गया है ताकि वो शो करे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पहले के टाइम पीरियड की बात करें तो उस टाइम पर वो राजा महाराजाओं के पिक्चर्स हुआ करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्टेज स्टैंप। पोस्टेज स्टैंप होता क्या है? आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके स्कूल आपको कोई थप्पा मार के दे रही है, दिस इज वेरी बैड लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ, बट स्टैंप लगाती है जब भी हमें कुछ भी अप्रूवल चाहिए होता है कॉलेज से, कुछ भी वैलिड पेपर है, कुछ भी रियल पेपर है, अगर वेरिफिकेशन करना है तो उस टाइम पर हमें वो देखते हैं वो कि उसके ऊपर कॉलेज का या स्कूल का स्टैंप है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है अभी के टाइम पर भी, है ना, कि अगर हमें लीविंग भी लेना है कॉलेज का स्टैंप होना चाहिए, है ना। अभी तो हमें नोटबुक के ऊपर या हमारे प्रैक्टिकल बुक के ऊपर भी हमें स्टैंप लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो उसी तरह से पोस्टेज स्टैंप ये क्या है? ये एक तरह से आप स्टैंप बोल सकते हैं। जैसे अभी हम स्टैंप देख रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस के स्टैंप होते हैं, कंपनीज के स्टैंप होते हैं, है ना। तो उसी तरह से पहले के टाइम पर भी स्टैंप हुआ करते थे, ठीक है। वो स्टैंप के ऊपर वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी, ठीक है, तो गांधी जी का स्ट्रक्चर बनाया जाता था, ठीक है। तो उसी तरह से पोस्टेज स्टैंप आप समझ सकते हैं कि पोस्टेज स्टैंप ये क्या होता है, ठीक है। पोस्टेज स्टैंप शो नेशनल लीडर्स, ठीक है, वो क्या शो करते हैं? नेशनल लीडर्स को शो करते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को शो करते हैं, ठीक है। जैसे अब कुछ कंपनीज और स्कूल कॉलेजेस अपने स्कूल कॉलेजेस का जो एक डिजाइन होता है ना, लाइक मेरे स्कूल का डिजाइन था ना, फ्लावर, कमल का बनाया हुआ था, जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसा था। तो वो उसको फॉलो करते थे, कमल के डिजाइन, और नीचे में किताब बनाया हुआ होता था, ठीक है। तो वो उसे फॉलो करते थे। मेरा ड्राइंग ज़्यादा अच्छा नहीं है बच्चों, तो थोड़ा समझ लेना, ठीक है। और वो किताबों को ऐसे कुछ होता था, ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये एक स्टैंप हो गया, ठीक है। बहुत ही गंदा दिख रहा है, आई नो बहुत गंदा दिख रहा है, बट चलो पानी बना देते हैं।
हाँ, तो ये जैसे गंदा दिख रहा है वैसा नहीं होता है, खूबसूरत बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, अलग अलग स्टैम्प होते हैं, जैसे हमारे JR ट्यूटोरियल का है ना। तो उसी तरह से बहुत सारे अलग अलग स्टैम्प्स आप देखते हैं। तो उसी तरह से ये हमें क्या शो करता है, नेशनल लीडर्स को शो करता है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनके स्टैम्प बनाए गए थे, ठीक है। तो ये नेशनल लीडर्स को शो करते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट को शो करते हैं। उसके अलावा बर्ड्स, फ्लावर, देखो फ्लावर का एग्जाम्पल, किसी किताब का एग्जाम्पल है ना, कोई स्कूल का अगर है तो वो बुक बनाते हैं, है ना। तो अगर कुछ गवर्नमेंट का स्टैम्प होगा तो वो उनका होगा, है ना, कुछ ऐसा लोगो बनाते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं ना हम, वही, ठीक है। बर्ड्स, फ्लावर एंड कल्चर को शो करता है, ठीक है। उसके अलावा जुबलीज एंड एनिवर्सरीज को भी शो करता है। अगर जैसे अभी हमने 75th देखा है ना, 75th इंडिपेंडेंस के बाद हम ये क्या बनाया गया था, इन सिक्कों के ऊपर बताया गया था कि ये 75th इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस डे है। तो ये लाइक एक अमृत महोत्सव के जैसे बहुत खुशी की बात है, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट के जैसे उस पर शो किया गया है ना। तो उसी तरह से बहुत सारे अलग अलग स्टैम्प्स को भी बनाया जाता है, ठीक है। जैसे गोल्डन जुबली कंप्लीट हो गया, सिल्वर जुबली कंप्लीट हो गया, ठीक है। गोल्डन जुबली मीन्स कि 50 ईयर्स किसी चीज़ का कंप्लीट हो जाता है तो हम उसे गोल्डन जुबली कहते हैं, ठीक है। और अगर हम फिर 25 ईयर्स किसी चीज़ का कंप्लीट हो रहा है तो हम उसे सिल्वर जुबली कहते हैं। जैसे मेरी मम्मी का 25th एनिवर्सरी था तो हमने बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया था, अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया था, बिकॉज वो उनका सिल्वर जुबली था, ठीक है। और फिर मेरे नाना नानी का 50th एनिवर्सरी था तो वो भी हमने बहुत मज़े से सेलिब्रेट किया था, वो उनका गोल्डन जुबली था, ठीक है। तो ये इसी तरह से, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का जिनकी वजह से ये चीज़, ये स्टैम्प को बनाया गया था, ठीक है। जाल कॉपर, याद रखना है आपको नाम, ये है ये पर्सन जाल कॉपर। इन्हें एक तरह से स्टैम्प का फाउंडर भी कहा जाता है हमारे इंडिया के अंदर भी, ठीक है। सो इन्होंने ही बनाया था किसको, स्टैम्प्स को, ठीक है। स्टैम्प्स किस तरह के होने चाहिए, स्टैम्प्स को डिज़ाइन करने का लाइक एक तरह से इन्हें हम फाउंडर मान सकते हैं, ठीक है। सो ये एक फेमस स्टैम्प एक्सपर्ट है जिन्होंने इस स्टैम्प्स को बनाना शुरू किया था। इंडिया के अंदर भी इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैम्प्स को बनाए हुए हैं, ठीक है। और इसीलिए इन्हें फाउंडर भी कहा जाता है, ठीक है, स्टैम्प्स बनाने का। ओके, एक्सपर्ट, स्टैम्प एक्सपर्ट के रूप में इन्हें जाना जाता है इंडिया के अंदर भी, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऑफ स्टैम्प, ठीक है। मैंने कहा था ना आपको, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखो, फिश का स्टैम्प दिख रहा है आपको, भारत का स्टैम्प दिख रहा है आपको, उसके अलावा देखिए महात्मा गांधी जी का स्टैम्प दिख रहा है आपको, बहुत सारे अलग अलग, देखो ये टाइगर का, लॉयन का आपको स्टैम्प दिख रहा होगा, है ना। तो ये अलग अलग स्टैम्प्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, ये बंदर है, यस में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये अलग अलग स्टैम्प्स आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये कितने सारे स्टैम्प्स है, देखो ये तुम्हारे लिए कितना अच्छा मैंने एग्जाम्पल रेडी किया हुआ था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए, सो आई होप सो, ये देखिए सर कुछ और आपको स्टैम्प्स में दिखा रही हूँ, ये भी कुछ स्टैम्प्स है, ठीक है। ये देखो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग स्टैम्प्स होते हैं, ये सारी चीज़ें तो ये अभी भी हम देख रहे हैं ना। यूनिवर्सिटीज़ जो भी जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है तो उनका अलग स्टैम्प है ना। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है जिनका अलग अलग स्टैम्प होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूजियम। व्हाट इज मीन बाय म्यूजियम? अ प्लेस जहां पर हम चीजों को स्टोर करके रखते हैं जिसकी वजह से हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक उस चीज की हिस्ट्री पहुंच सके, ठीक है। तो म्यूजियम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे थिंग्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको पता चलेगा। यस, म्यूजियम्स क्या है, म्यूजियम्स के कुछ एग्जांपल्स, अगेन मैं म्यूजियम भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, म्यूजियम प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। म्यूजियम किसको प्रिजर्व करता है, कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल थिंग्स को, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने का काम करता है ताकि वो चीजें हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी पास आउट हो सके, उन्हें भी हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चल सके, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज छत्रपति शिवाजी महाराज वाज
वास्तु संग्रहालय, ठीक है। वास्तु संग्रहालय का मतलब भी म्यूजियम होता है, ठीक है। हिंदी में हम वास्तु संग्रहालय कहते हैं। वस्तु मतलब कि ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, थिंग्स, और संग्रहालय मतलब कि म्यूजियम, ठीक है। सो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ये भी कुछ म्यूजियम्स के पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। म्यूजियम के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर करके रखी हुई है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के उस टाइम पर चीज़ें होती थी, किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपने डेली यूज़ की चीज़ें, लाइक ये मे बी मुझे ये बाल्टी काइंड ऑफ दिख रहा है ना। सो इस तरह की चीज़ें होती थी। ये कुछ है लाइक कोन के जैसा है और इसके अंदर शायद सामान वो इकट्ठा करने का काम करते थे, मे बी इस तरह की चीज़ें। ये देखो, ये कुछ ऐसे मटके के जैसा दिख रहा है, ये कुछ संदूक है ना। तो ये चीज़ें स्टोर करके रखी जाती है ताकि हमारे को भी पता चले कि किस तरह की चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम पर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है। दिस आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम्स क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है म्यूजियम के? म्यूजियम डिस्प्ले सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। म्यूजियम क्या शो करता है? सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज, किस तरह का हुआ करता था उस टाइम पीरियड में, चीज़ें किस तरह की होती थी, डेली यूज़ की चीज़ें किस तरह की होती थी, ऐसे सारी चीज़ों को स्टोर करने का काम कौन करता है? म्यूजियम करता है, ठीक है। और ऐसी सारी चीज़ें लोगों को डिस्प्ले करने का भी काम कौन करता है? म्यूजियम करता है, ठीक है। हेल्प अस टू हेल्प अंडरस्टैंड हिस्ट्री विजुअली, ठीक है। वो हमें हेल्प करता है हिस्ट्री को समझने के लिए विजुअली, ठीक है। आंखों से चीज़ों को देखने के बाद वो हमें हिस्ट्री को समझने के लिए हेल्प करता है ना। अगर मैं आपको ऐसा कह दूं कि मेरे टाइम पर तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, आप कैसे बिलीव करेंगे? आप बोलोगे ना, अच्छा इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी तो मैम दिखाओ ना हमें, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, है ना। तो फिर अगर मेरे पास वो चीज़ें रखी नहीं होगी तो मैं आपको कैसे प्रूव करूंगी कि वो चीज़ें हुआ करती थी? सो इसी रीज़न की वजह से हम क्या करते हैं, म्यूजियम्स के अंदर में जो हिस्टोरियंस होते हैं, म्यूजियम के अंदर में चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं ताकि लोगों को वो चीज़ें दिखाई दे और उसकी वजह से उन्हें पता चले कि हाँ ये इस टाइम पीरियड का इस टाइम पीरियड की थिंग्स है, इस टाइम पीरियड की चीज़ें हैं, और इसकी वजह से उन्हें वो उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता चले, ठीक है। सो वो झूठा ना प्रूफ करे, वो बिलीव उसे हो जाए चीज़ों को देखने के बाद। अगर मैंने आपको ऐसी बात कही और उसके बाद मैंने आपको प्रूफ ला के दिखा दिया, वो चीज़ ला के दिखा दी, तो आप मानोगे ना कि हाँ ये तो सही है ना। सो इसीलिए वो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए मैं आप लोगों को 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, बिकॉज हमारा फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया था हमारे रिटन सोर्स को, और अभी लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है और सेकेंड ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है विच इज़ अ मटेरियल सोर्स। सो ओरल सोर्स एंड ऑडियो विजुअल सोर्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। मे बी आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि आप सभी को भी बहुत मजा आ रहा होगा चीजें देख देख के पढ़ने के लिए, है ना। सो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या क्या चीजें समझ में आई, और आपने किसी म्यूजियम को विजिट किया है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना है कौन से म्यूजियम को विजिट किया है आपने, ठीक है। चलिए, सो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।